हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर में। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स जिसका नाम क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको बेहतरीन अंदाज में सीखते हैं और देखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे परसेंटेज कंपोजिशन और बहुत सारे टॉपिक्स पर बात किए हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाकर आप एक एक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला में मूल अनुपाती सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसकी, मूल अनुपाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। ध्यान देंगे मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है। मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, कहता है कि वह सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र क्या कहता है कि वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित, वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का, ठीक है, परमाणुओं की संख्या का एक सरलतम अनुपात बतलाता है, उसे हम मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का क्या बताता है, एक सरलतम अनुपात बताता है, उसको क्या बोलते हैं, मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या कहता है कि इंपेरिकल फार्मूला जो है किसी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एलिमेंटों के एटम का एक सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है, एक सिंपल रेशियो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ध्यान देंगे, लिखेंगे वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित, वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का, परमाणुओं की संख्या का, परमाणुओं की संख्या का क्या करता है, सरलतम अनुपात बताता है, सरलतम अनुपात बतलाता है, बतलाता है, इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। ओके, तो ये जो इंपेरिकल फार्मूला होता है क्या करता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या करता है कि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स हैं, एलिमेंटों का जो भी एटम्स है, उनका एक सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है, एक सिंपल रेशियो बतलाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। कैसे, एग्जांपल देकर समझते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इंपेरिकल फार्मूला कैसे होगा, एग्जांपल में ध्यान देंगे, एग्जांपल में ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन का आप लोग नाम सुने होंगे। बेंजीन का जो अणु सूत्र है ये क्या है, बेंजीन का जो अणु सूत्र है ये होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है ये होता है C6H6। लेकिन इसी को कहा जाए कि बेंजीन का आप इंपेरिकल फार्मूला बताइए, तो क्या करेंगे, तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला लिखना हो, मूल अनुपाती सूत्र लिखना हो, तो क्या करेंगे, मूल अनुपाती सूत्र अगर लिखना हो किसका, बेंजीन का, इसका बेंजीन का ही लिखना हो तो क्या कहता है, तो डिफिनेशन कहता है
कि गुणनपातीय सूत्र किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में उपस्थित एलिमेंट के एटमों का, परमाणुओं का एक क्या कहता है सिंपल रेशियो बताता है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा वही हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, दोनों में कॉमन 6 आ रहा है। 6 को साइलेंट कर दीजिए, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ CH बच जाएगा। ये जो CH है ये इंपेरिकल फार्मूला है किसका, बेंजीन का। आप ध्यान दीजिए जो इंपेरिकल फार्मूला है वह किसी कंपाउंड के लिए सेम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला का तो CH निकला, किसी और भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला CH आ सकता है, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो कभी डिफरेंट नहीं आएगा, जो होता है वही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला का मैंने डिफिनेशन नहीं दिया है, अभी देंगे। मान लीजिए ग्लूकोज आपके पास है, तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है भाई C6H12O6 होता है ना। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। अब कहता है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है EF मतलब इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र, तो इसका EF क्या हो सकता है। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी एटम्स, इसमें क्या कॉमन है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 का 6, तो दोनों सब में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 हम निकाल कर फेंक देंगे, बचेगा C, 6 एकम 6, 6 दूना 12, इसमें बचेगा 2, इसमें क्या बचेगा O, CH2O। CH2O क्या है, तो ग्लूकोज का ये आपको इंपेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O, क्या हो गया जी, CH2O हो गया। ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O हो गया। बात समझ आ रही है, CH2O, ठीक है। तो और भी बता दें आपको इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला समझ गए कि इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट परमाणुओं की संख्या का एक सिंपल रेशियो बताता है, सिंपल होल रेशियो बताता है, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर इंपेरिकल फार्मूला को आपको डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ फार्मूला विच इंडिकेट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एन कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में उपस्थित प्रेजेंट एटम्स के जो सिंपल रेशियो इंडिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। बात समझ में आ गई है, इंपेरिकल फार्मूला बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वीडियो को आप लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अब हम बात करें आपको मोलिक्यूलर फार्मूला की, कि अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र क्या होता है, मोलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, तो ध्यान देंगे। मोलिक्यूलर फार्मूला कहता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या को इंडिकेट करता है, मतलब कि ओरिजिनल संख्या को इंडिकेट करता है। तो मोलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वह फार्मूला होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का वह फार्मूला होता है जो उस मॉलिक्यूल्स में ओरिजिनल में कितने एटम प्रेजेंट है वो इसको इंडिकेट करता है। मतलब कि उसमें कम बेसी शो नहीं होगा, कोई रेशियो कॉमन नहीं होगा, जितना होता है एग्जैक्ट वही शो करेगा। जैसे लिखेंगे पहले परिभाषा, वह सूत्र जो किसी
वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक संख्या, रियल ओरिजिनल वास्तविक संख्या को दर्शाता है, दर्शाती है अणु सूत्र कहलाती है, अणु सूत्र कहलाती है। ठीक है, तो वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाती है अणु सूत्र कहलाती है। मतलब कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में ओरिजिनल में कितने एटम है, उसमें परमाणुओं की संख्या की ओरिजिनल में कितनी है, वह इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया। ठीक है, मान लीजिए अमोनिया का मोलिक्यूलर फार्मूला, तो अमोनिया का मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है ना, अभी हम बताएंगे कुछ। ठीक है, दूसरा ध्यान देंगे जैसे मीथेन है, तो मीथेन का मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH4। जैसे ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। जैसे बेंजीन ही होता है, कोई भी आप नाम सकते हैं, इन्हीं के हम जो रख रहे हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन का मोलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल्स में ओरिजिन में कितने एटम है। तो नाइट्रोजन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। मीथेन में कार्बन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। ग्लूकोज में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, टोटल एटम बता रहा है। कम बेसी नहीं है, जितना होता है वही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो इंपेरिकल फार्मूला था, जितना होता है उतना इंडिकेट नहीं कर रहा था, वह एक रेशियो बता रहा है। लेकिन जो हमारा क्या है, ये हमारा जो क्या है, हमारा ये जो क्या है, जो मोलिकुलर फार्मूला है, यह एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि इस कंपाउंड में, इस फार्मूला में ओरिजिनल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाइए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। तो दोज टाइप ऑफ फार्मूला विच इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल्स और कंपाउंड। एग्जैक्ट नंबर, टोटल नंबर यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को अगर इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र। अब एक चीज ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है। रिलेशन तो आप समझ गए होंगे थोड़ी सी बात, लेकिन थोड़ी सी ध्यान देंगे, थोड़ी सी आप ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगी। इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है ना। मोलिकुलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या संबंध है, तो ध्यान देंगे। यहाँ कहता है जो आपका अणु सूत्र होता है, जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, वो होता है मूल अनुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र इंटू n होता है। ठीक है, जो आपका मोलिकुलर फार्मूला होता है मूल अनुपाती सूत्र इंटू n होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कि बेंजीन है, तो बेंजीन का हमने अणु सूत्र क्या बताया था, C6H बताया था। बात समझ में आ रही है।
और मूलानुपाती सूत्र हमें क्या बताया था, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र हमें क्या बताया था, CH बताया था ना, क्या बताया था, CH बताया था। तो कॉमन कितना लिया था हमने, 6 कॉमन लिया। तो कॉमन कितना लिया था, 6 कॉमन लिया था, तो ये 6 यानी n बराबर 6 इंडिकेट कर रहा है क्या, n बराबर 6 इंडिकेट क्या कर रहा है, ठीक है। तो n बराबर जो 6 इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह n वही है जो हमने कॉमन किया था, ठीक है। यह n क्या है, यह n वही है जो हमने कॉमन किया था। यानी कि अगर आप इंपेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला का पता करना, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र इंटू n, वेयर n बराबर, n कहाँ से आएगा, n कहाँ से आएगा, तो यह n कहता है कि अगर आपको यह n पता करना हो, ठीक है, अगर ये n पता करना हो तो इस मोलिक्यूल का यानी कि अणु सूत्र का मोलिकुलर मास से इंपेरिकल मास से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा समझने में फेर है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि इंपेरिकल मोलिकुलर फार्मूला जो होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n होता है, और n का मतलब आप समझ गए, n वही नंबर है जो हमने कॉमन किया था, n वही नंबर है जो हम कॉमन करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो, इस कंडीशन को आप याद रखे रहेंगे, ठीक है। और इस n को अगर निकालना है, जहां n क्या है, तो n बराबर आपको क्या है, पूर्णांक संख्या है, n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जो हमने क्या किया था, कॉमन किया था। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि n आपको पता ही ना चले, n आपको पता ही ना चले, तो उस टाइम n निकालना हो तो क्या करेंगे, तो n निकालने के लिए अणु सूत्र का भार, अणु सूत्र का भार बटा मूलानुपाती सूत्र के भार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपको n पता चल जाएगा। दूसरा कंडीशन, कभी कभी अगर आपको n नाम पता हो, कितना n कॉमन करना है आपको पता ना हो, तो n निकालना चाहते हैं तो उस मोलिकुलर जो फार्मूला होगा उसका मास बटा इंपेरिकल फार्मूला का जो मास होगा उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे प्रूव कर दें, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि n कितना है, तो जैसे हमने अभी बताया कि जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला C6H6, मोलिकुलर फार्मूला C6H6, इसका मास क्या होगा, तो 12 छके 72 और 1 छके 6, 78 हुआ। बात समझ में आ रही है ना। बेंजीन का अणु भार जो हमने लिखा है कि अणु सूत्र का भार, इसका भार कितना हो गया, 78 हो गया। अब जो हम लिखे हैं इंपेरिकल फार्मूला का भार, तो इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या आया था, CH आया था, तो C का हो गया 12 भागेगा 1, कितना हो गया 13। अगर आपको n पता करना हो तो 78 बटा 13 आएगा, तो 6 नहीं आ जाएगा, 13 से 78 यानी कि 6 आ गया ना, यही हमने कॉमन किया था। ये हम बेंजीन की बात नहीं कर रहे, ये किसी भी कंपाउंड के लिए लागू हो सकता है, यह किसी के लिए भी लागू हो सकता है कि अगर आपको
n पता करना हो तो जो अणुसूत्र है उसका मास बटा जो मोलिकुलर फार्मूला है उसके मास में क्या करें, डिवाइड दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा मोलिकुलर फार्मूला के लिए जो कॉमन किया था हमने, जो निकटतम पूर्णांक है, जो पूर्णांक हमने कॉमन किया था वही पूर्णांक आपको निकलेगा। ठीक है, तो इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, तो इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में यही रिलेशन है कि मोलिकुलर फार्मूला बराबर अनुपाती सूत्र इनटू एन। एन क्या है, निकटतम पूर्णांक है, और निकटतम पूर्णांक क्या है, जो हमने कॉमन किया था। रेयर केस में कभी कभी एन आपको पता ना चले और आपको कंपाउंड का भार दे दिया हो और मूलानुपाती सूत्र दे दिया हो, तो कंपाउंड के भार और मूलानुपाती सूत्र जब दे दिया हो उस टाइम अगर आपको एन पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो उसके अणु भार में हम मूलानुपाती सूत्र के भार निकालकर भाग दे देंगे, तो कितना कॉमन था वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात बस आप याद रखे रहेंगे और बहुत गहन से इसको स्टडी कर लेंगे, फार्मूला थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा, तो इसको आप अच्छे से कर देंगे। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।